हेलो एंड वेलकम। टुडेस टॉपिक इज आवर डेवलपमेंट ऑफ आईज। हमारे शरीर में आंखों का कैसे उत्पन्न होता है वो हम आज बात करेंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ 4th वीक, wall of the diencephalon becomes thick and depressed in anterior-inferior position of the head fold। मतलब जब बच्चे का चौथा हफ्ता चल रहा है माँ के पेट के अंदर, तब बच्चे का जो हेड फोल्ड होता है उसमें डायनसेफेलॉन बनता है। डायनसेफेलॉन का एक वाल जो सामने की तरफ नीचे में रहते हैं वो जगह बहुत घना हो जाता है और इसमें एक खाई जैसा या फिर गड्ढा जैसा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उस दौरान क्या होता है, ऑप्टिक सल्कस बनता है, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो। ठीक है, दिस ऑप्टिक सल्कस फर्दर इन्विजिनेट्स लैटरली इन एडजेसेंट मेसोडर्म टू फॉर्म ऑप्टिक बल्ज व्हिच ग्रेजुअली कन्वर्ट्स इनटू ऑप्टिक वेसिकल। क्या होता है, ये जो ऑप्टिक सल्कस बन गया, ये किनारे की तरफ जो मेसोडर्म होता है उधर में और अंदर घुस जाते हैं। घुसने के टाइम बाहर की तरफ अगर कोई अंदर से ऐसे घुस रहा है तो बाहर की तरफ इसका स्वेलिंग होगा, फूल जाएगा, तो इसको हम कहते हैं ऑप्टिक बल्ज। ठीक है, और ये धीरे धीरे ऑप्टिक वेसिकल में बदल जाता है। नाउ दिस ऑप्टिक वेसिकल रिमेन्स कनेक्टेड विद फोरबीन भाया ऑप्टिक स्टॉक। मेरा मतलब ये जो ऑप्टिक वेसिकल है वो दिमाग का आगे वाला हिस्से के साथ ऑप्टिक स्टॉक के जरिए जुड़ा रहता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द 5th वीक ऑप्टिक वेसिकल कम्स एट द सरफेस एक्टोडर्म एंड ग्रेजुअली इट गेट्स थिकन एंड फॉर्म्स लेंस प्लाकोड एट जंक्शनल एरिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब 5वां हफ्ता खत्म होता है तब ये ऑप्टिक वेसिकल सरफेस एक्टोडर्म के बहुत नजदीक आ जाते हैं। ठीक है, उस दौरान ये ऑप्टिक वेसिकल और ज्यादा घना होता है और एक लेंस प्लाकोड बनाता है। कहां पर, ये ऑप्टिक वेसिकल और सरफेस एक्टोडर्म के बीच में ये लेंस प्लाकोड बनता है। ठीक है, और ये लेंस प्लाकोड बाद में लेंस पिट और उसके बाद में ये लेंस वेसिकल में बदल जाता है। What I mean is this lens placode gradually becomes lens pit and ultimately it converts into lens vesicle. Okay. Now what happens at the beginning of the 8th week? This lens vesicle gradually separates with the surface ectoderm. Then this lens vesicle more invaginates into the optic vesicle and forms double layer optic cup. मतलब ये जो लेंस वेसिकल बन गया है वो धीरे धीरे सरफेस एक्टोडर्म के साथ बिछड़ जाता है। ठीक है, कब बिछड़ता है, 8वां हफ्ता जब चलता है तब। उसके बाद ये ऑप्टिक वेसिकल के अंदर घुस जाता है। तो घुसने के साथ साथ ये क्या होता है, एक 2 परत वाला ऑप्टिक कप बनता है जो फोटो में देख रहे हो। ठीक है, विद इन फ्यू डेज दिस ऑप्टिक कप overgrows and covers the lens vesicle sideways and caudal surface of the optic sock. A small gap area forms in the rest of the area which ultimately converts into the choroidal fissure and gradually hyaloid vessels appears behind the lens and forms the retina and blood vessels. मेरे कहने का मतलब ये ऑप्टिक कप बनने के बाद कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा हो जाता है और ये लेंस का जो किनारा है उसको भी कवर करता है और ऑप्टिक स्टॉक का जो नीचे वाला सरफेस है क्रेनियल कॉर्डल जो नीचे वाला सरफेस है उसको भी कवर कर देता है। ठीक है, ढक देता है। और इस दौरान बाकी जगह में एक छोटा सा खाली एरिया मतलब गैप जगह होता है। ठीक है, उस गैप जगह धीरे धीरे कॉरोइडल फिशर में बदल जाता है। हाउ द कॉर्निया डेवलप्स। एनाटॉमी ऑफ द कॉर्निया यू ऑलरेडी नो फ्रॉम माय अर्लियर आई वीडियोस। Surface ectoderm gives outer stratified squamous epithelium and basement membrane. Adjacent mesoderm forms the lamina propria and neural crystals forms the disseminate membrane and inner corneal epithelium. मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉर्निया बन रहा है, कॉर्निया का एनाटॉमी मैंने पुराने वाले वीडियो में बात कर चुका हूँ। ठीक है, ये जो कॉर्निया का 5 लेयर होता है इनमें से बाहर का स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम लेयर और बेसमेंट मेम्ब्रेन ये दोनों सरफेस एक्टोडर्म से बनता है। फिर लेमिना प्रोप्रिया नजदीकी मेसोडर्म से बनता है और जो डिसमिट मेम्ब्रेन है और अंदर का कॉर्नियल एपिथेलियम है वो न्यूरल क्रिस्टल से बनता है। Now how the lens develops, about the lens anatomy I told you these things in my earlier videos. Okay, now as I said, lens vesicle separates from the surface ectoderm and then it's covered by the single layer of cuboidal epithelium anteriorly and nothing in the posterior layer. Okay, so the posterior layer lens forms a transparent primary lens fibers. Okay, and in the center lens becomes the hard and forms a secondary lens fiber. Now this primary lens fiber is also known as embryonic layer and the secondary lens fiber is known as fetal layer. Okay, and rest other layers develops after birth. मेरा मतलब ये है कि लेंस का एनाटॉमी जो मैंने पुराने वीडियो में बात कर चुका हूँ, तो ये बनता कैसे है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लेंस वेसिकल क्या होता है, वो सरफेस एक्टोडर्म से बिछड़ जाता है और ये जो लेंस वेसिकल है इसका सामने वाला परत क्यूबोइडल एपिथेलियम से कवर होता है,
मगर इसके पीछे में कुछ नहीं रहता है। तो पीछे वाला लेयर एक अलग सा ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखता है, ऐसा एक प्राइमरी लेंस फाइबर बनाता है। और ये जो लेंस वेसिकल है, इसके एकदम केंद्र में, एकदम सेंटर में बहुत ही कड़क सेकेंडरी लेंस फाइबर बनता है। जब माँ के पेट के अंदर बच्चा एम्ब्रायो फॉर्म में रहता है तब ये प्राइमरी लेंस फाइबर बनता है, और जब ये एम्ब्रायो से फीटस बन जाता है तब ये दूसरा मतलब सेकेंडरी लेंस फाइबर बनता है। और लेंस के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, वो जन्म के बाद, पैदा होने के बाद धीरे धीरे बनता है। ठीक है, नाउ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द लेंस एंटायर ऑप्टिक वेसिकल गेट्स डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट, एंटीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट। विट्रियस, इट्स a specialized jelly-like or gelatinous mass which presents anterior and posterior to the lens for the nutrition purpose. Okay, now anterior part is known as aqueous humor and the posterior part is known as vitreous humor. मेरा कहने का मतलब ये है कि जो विट्रियस है, आंखों के अंदर कुछ जेली जैसा, ना ज्यादा पानी जैसा, ना ज्यादा कड़क, तो थोड़ा जेली जैसा एक पदार्थ रहता है, वो लेंस के सामने रहते हैं और लेंस के पीछे रहते हैं। सामने वाले को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर और पीछे वाले को हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, क्यों रहता है? क्योंकि वो लेंस को और आस पड़ोस के जो एरिया है उसको पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, नाउ द फॉर्मेशन ऑफ द स्क्लेरा एंड कोरोइड। सी, एडजेसेंट मेसेंकिमल सेल्स कवर्स द external layer of the optic cup and forms outer fibrous layer and inner vascular layer. Outer fibrous layer forms the sclera and inner vascular layer forms the choroid. Now, sclera anteriorly continues with the substantia propria of cornea, gone, and the posteriorly it continues with the dura mater of the optic nerve, done. And the choroid anteriorly continues with the ciliary body and posteriorly continues with the pyometer arachnometer. मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो स्क्लेरा और कोरोइड, ये दोनों चीज कैसे बनते हैं? वैसे स्क्लेरा और कोरोइड दोनों के एनाटॉमी मैंने पुराने वीडियो में बात कर चुका हूँ, चाहो तो आप देख सकते हो। तो ये जो नजदीकी मेसेंकिमल कोशिका है, ये क्या करता है, ऑप्टिक कप का जो एक्सटर्नल लेयर है, मतलब जो बाहर वाला कवरिंग है, उसको भी ढक लेता है। ढकने के दौरान ये दो हिस्से में बच जाता है, एक बाहर का फाइब्रस लेयर और अंदर का वास्कुलर लेयर। ठीक है, तो बाहर का फाइब्रस लेयर जो है वो हम स्क्लेरा के नाम पे जानते हैं, और जो इनर वास्कुलर लेयर है उसको हम कोरोइड के नाम पे जानते हैं। स्क्लेरा क्या होता है, सामने में ये कॉर्निया का एक लेयर होता है, सब्सटेंशिया प्रोप्रिया, इसके साथ मिल जाता है, और पीछे में ये ऑप्टिक नर्व का जो डूरामेटर है उसके साथ मिल जाता है, खत्म। और ये कोरोइड क्या करता है, सामने में जो सिलेरी बॉडी है उसके साथ मिल जाता है, और पीछे में जो पायोमेटर एरेक्नोमेटर है उसके साथ मिल जाता है, खत्म। हाउ द सिलेरी बॉडी डेवलप्स। About the ciliary body anatomy, I told you in my earlier videos, you can check those. It's a ring-like structure which is made by folding of ciliary process, which is initial secretion of the aqueous humor. And adjacent mesoderm forms the ciliary muscle and its pigmented epithelium, which ultimately continues with the pigmented layer of the retina. Another non-pigmented layer continues with the neuronal layers of the retina. How iris develops. Anterior and posterior epithelium layers arrives from the double layer optic cup. Neuroectodermal cells forms the muscles of the iris and stroma develops from the neural crystals. मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आइरिस जो है वो कैसे बनता है, जो ये ऑप्टिक कप था इसका दो परत था, इन दोनों परत में से क्या होता है, एक सामने वाला और पीछे वाला एपिथेलियम बनता है आइरिस का। ठीक है, जिसके साथ बीच में न्यूरोएक्टोडर्मल कोशिका के जरिए आइरिस का मसल बनता है, और इसका जो स्ट्रोमा है वो न्यूरल क्रिस्टल से बन जाता है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ द रेटिना। Posterior wall of the optic cup forms retina. How? A part of the diencephalon gives three layers. One is matrix layer, mantle layer, and marginal layer. Matrix layer forms the rod cell and cone cell layer. Mantle layer forms the bipolar cell and ganglionic cell layer, along with the other neuronal layers. Marginal layer forms the optic nerve. Now, the limiting membranes and plexiform layers gradually develops from the adjacent neuroectoderm. मेरे कहने का मतलब है कि जो रेटिना है, आंखों का सबसे पीछे वाला लेयर या पीछे वाला परत, ये कैसे बनता है, जो ऑप्टिक कप का पीछे वाला हिस्सा था उसी से रेटिना बनता है। क्या होता है, जो डायंसेफेलॉन है इसका एक पार्ट मैट्रिक्स लेयर, मेंटल लेयर और मार्जिनल लेयर बनाता है। जो मैट्रिक्स लेयर बन गया उसी से रेटिना का रॉड कोशिका और कोन कोशिका का एक परत बनता है। ठीक है, मेंटल लेयर से क्या बनता है, बाइपोलर सेल, गैंग्लियोनिक सेल और तरह तरह के न्यूरोनल कोशिका बनता है। ठीक है, और जो मार्जिनल लेयर है उससे ऑप्टिक नर्व बन जाता है, और बाकी जो बीच बीच में लिमिटिंग मेम्ब्रेन रहता है, प्लेक्सिफॉर्म लेयर रहते हैं, वो धीरे धीरे नजदीकी न्यूरोएक्टोडर्म कोशिका से बन जाता है। हो गया, खत्म। नाउ फॉर्मेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व। जस्ट नाउ आई सेड दैट इट डेवलप्स फ्रॉम द मार्जिनल लेयर एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑप्टिक स्टॉक, एंड द हाइलाइट वेसल डेवलप्स द सेंट्रल आर्टरी एंड सेंट्रल वेन ऑफ द रेटिना। मेरे कहने का मतलब है कि जो ऑप्टिक नर्व है वो कैसे बनता है। अभी जस्ट बोला कि डायंसेफेलॉन का एक पार्ट जो मार्जिनल लेयर बनाता है उसी से ही बन जाता है ऑप्टिक नर्व।
साथ में ऑप्टिक स्टॉक जो है वो भी इसके साथ जुड़ जाता है। और क्या होता है, हाइलोइड वेसल बनता है जो रेटिना का सेंट्रल आर्टरी और सेंट्रल वेन बनने में मदद करता है। खत्म। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द आईलिड्स एंड कंजंक्टिवा डेवलप्स। सी, eyelids presents above and below of the cornea and conjunctiva surrounds the sclerocorneal junction. Okay, about this eyelid and conjunctiva anatomy I told you in my earlier videos, you can check those. Now, folding of the surface ectoderm of above and below forms the eyelids and eyelashes, with adjacent mesoderm forms the tarsal plate and glands. Up to 28th week of intrauterine life, both eyelid remains fused, and at the beginning of the 29th week it starts separating. Okay, and at the same time inner area of eyelid forms conjunctiva layer by the surface ectoderm which covers the eyeballs anteriorly. मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो आईलिड, आंखों का पत्ता, और कंजंक्टिवा, ये दोनों चीज कैसे बनता है। देखो, ये जो आंखों का पत्ता है वो कॉर्निया के ऊपर और नीचे रहते हैं, कॉमन सेंस। और जो कंजंक्टिवा है वो स्क्लेरोकॉर्निया, मतलब स्क्लेरा और कॉर्निया का जो जंक्शन है उसके चारों ओर रहते हैं। ये जो सरफेस ectoderm है वो फोल्ड हो जाता है, भांज पड़ जाता है। कहाँ पर? ऊपर और नीचे कॉर्निया के। इसके दौरान आईलिड, आंखों का पत्ता, और आंखों का बाल मतलब आईलैश बनता है। ठीक है। और नजदीकी मेसोडर्म क्या करता है? टार्सल प्लेट बनाता है और आंखों में रहने वाला ग्लैंड्स बनाते हैं। ठीक है। बच्चा माँ के पेट के अंदर रहता है, उसका जो 29 मतलब 29th हफ्ता चल रहा है, तब ये दोनों आईलिड एक दूसरे से जुदा होता है। ठीक है, एक दूसरे से पिछड़ जाता है। उससे पहले तक दोनों आईलिड, ऊपर और नीचे का आंखों का पत्ता, एक साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। उसी वक्त क्या होता है, जो आईलिड से आंखों का पत्ता, उसके अंदर वाला जो सरफेस है उधर में सरफेस ectoderm भी रहता है, उसी से हमारा कंजंक्टिवा लेयर बनता है। एक्स्ट्रा नॉलेज पॉइंट फॉर यू दैट ऑल एक्स्ट्राओकुलर मसल्स डेवलप्स फ्रॉम द प्रीऑक्सिपिटल मायोटोम, lacrimal apparatus, I mean the lacrimal sac, lacrimal gland and the lacrimal ducts all are developed from the surface ectoderm of the naso-optic furrow। मेरा मतलब ये है कि आंखों के साथ जितने सारे मसल जुड़ा हुआ रहता है वो सब प्रीऑक्सिपिटल मायोटोम से बनता है। और जो लेक्रिमल अपैरेटस है, मतलब जहां से आंखों का पानी निकलता है, ठीक है, आंसू, वो क्या होता है? इसमें लेक्रिमल सैक होता है, लेक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं, लेक्रिमल डक्ट्स होते हैं। वो सब कुछ सरफेस ectoderm से बनता है जो नेसोऑप्टिक फरो में रहते हैं। जितना सारा पॉइंट्स मैंने आज की वीडियो में बताया हूँ वो सब के सब पुराने एनाटॉमी वीडियोस में उनके बारे में डिटेल्स में बात कर चुका हूँ। चाहो तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हो। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। देन बाय।